नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल खबरों की। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आईटीआई अजनाला एसडीएम अरविंदर पाल सिंह ने झंडा फहराने की रस्म अदा की और शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बीके दत्त और पंजाब माता को नमन किया। इस मौके पर एसडीएम अरविंदर पाल सिंह ने कहा कि ये देश के महान शहीद है और आज मैंने झंडा फहराने से पहले इन शहीदों को नमन किया और हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम इन शहीदों को सलाम करती है। 76 साल पहले आजादी बैठक के दौरान अलग हुए भारत पाकिस्तान देशों के लोगों ने सदियों पुराने भाईचारे के संबंधों को पुनर्जीवित करने और शांति और दोस्ती के साथ मिलकर रहने का संदेश 28वें भारत पाक मैत्री मेले के आयोजन और देश भर के बुद्धिजीवियों ने दोनों देशों में शांति और समृद्धि लाने के साथ साथ व्यापार और लोगों की खुशहाली के लिए आधी रात को अटारी सीमा की जीरो लाइन के पास मोमबत्तियां जलाई और कामना की कि दोनों देशों में आना जाना आसान हो जाए। और हिंद पाक दोस्ती का जो ये आगाज हुआ है बहुत साल पहले, 28वां ये जो बनाया जा रहा है दिवस, उसमें मैं शामिल हुई है पहली बार, आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बारे में मुझे ये कहना है कि सरहदें बट गई हों जिस भी आजादी की लड़ाई के बाद, लेकिन हमारी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत एक जैसे पहले की तरह ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने हैं, हम भी अभी अपने हैं। और बंटवारा सरहदों का सिर्फ हुआ है, ना कि जमीन का हुआ है, न दिलों का हुआ है, न सोच विचार का हुआ है। और इसके साथ ही मैं एक और बात जोड़ूंगी कि अगर हम अपनी नफरतों को नहीं मिटाएंगे, दोस्ती का, भाईचारे का अगर हम पैगाम ना दें और उस चीज को हम ना आगे ले जाएं, तो हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी बात आगे दिक्कत में आने वाली है। आयात निर्यात को लेकर बहुत सारी परेशानियां बढ़ने वाली हैं और बढ़ चुकी हैं बहुत हद तक। तो इन सब चीजों को लेकर दोस्ती, भाईचारा कायम रहना बहुत जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अटारी बॉर्डर बागे ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 5 ਵਾਰ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ पीएम साडे जेडे इंडिया गवर्नमेंट पीएम मोदी साहब उन्हां दे करके भी असीं अपना जेडे दर्शनदारे कर सकते हैं। ते हुण तो दोबारा मैं यही अरदास करदी हां कि असीं 47 दी जेडी वंड सी उस तो पहलां जो साडी परिवारक सांझ सी फिर तो दोबारा हो सके, यही दुआ आ साडी, ये अरदास आ इस बॉर्डर ते खड़ के कि फिर तो वाहिगुरू परमात्मा अल्लाह करे कि असीं फिर तो दोबारा सारे इकट्ठे हो जाइए, खुले बॉर्डर खुल जान, असीं व्यापार कर सकीए, सानू सौखा हो। साडे जेडे बुजुर्ग ने उन्हां दे जेडे दिल दीयां दुआवां सी, तमन्ना। आजादी की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर स्थानीय शहीद भगत सिंह बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम में तिरंगा फहराया गया और भारत माता जय के जोरदार नारे लगाए गए। वहीं इस दौरान मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने आजादी के लिए शहीदी परिवारों को सम्मानित किया। 15 अगस्त के दिवस पर बीएसएफ की ओर से अटारी वाघा सीमा पर 77वें आजादी दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया और इस मौके पर डीआईजी संजय गौड़ ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दी और साथ ही सभी को मिठाई भेंट की। वहीं इस दौरान संजय गौड़ ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो पड़ोसी मुल्क ही क्यों न हो। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को डीजी बीएसएफ व बीएसएफ के प्रत्येक कार्मिक और उनके परिवारजनों की तरफ से भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को बधाई देता हूं। और जो आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं बीएसएफ की तरफ से कि सीमा सुरक्षा बल के सभी कार्मिक क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपने शौर्य, साहस एवं बलिदान के लिए जाना जाता है और हम अपनी इस गौरवशाली परंपरा के अनुरूप देश की रक्षा एवं अखंडता हेतु हमेशा प्राण और प्रण से तत्पर रहेंगे। और मैं, ताकि देश का हर व्यक्ति निश्चिंत होकर सुरक्षित माहौल में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ताकि हम लोग
देश की प्रगति में सहयोग कर सकें और देश को नई बुलंदियों तक ले जा सके। सर पड़ोसी मुल्क के लिए पैगाम क्या रहेगा जहां से वन बाय वन ले लो। पड़ोसी मुल्क के लिए यही पैगाम है कि हम सब मिलकर इस ना सिर्फ अपनी कंट्रीज को बल्कि इस विश्व को एक शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट दें और दोनों मिलकर काम करें ताकि दोनों देश की प्रगति। चरखी दादरी की नई मंडी में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद ने तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी दी। वहीं इस दौरान विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया। बता दें, इस दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की। दुनिया के बहुत से देशों में और देश के भी हर गांव में हम ये आजादी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी उन स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के सदस्य, रक्षा से जुड़े हुए डिफेंस सर्विस के आदमी हों, पैरामिलिट्री के साथी हों, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए सभी साथियों को और इस देश में जिनका भी योगदान रहा है उनके सभी परिवारों को आज मैं बहुत ही ज्यादा मन से उनको सलाम करते हुए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आने वाले समय में वो फरीदाबाद में आज 15 अगस्त आजादी के पावन वर्षगांठ पर भव्य समारोह का आयोजन सेक्टर 12 के हेलीपैड ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी राज्य मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने रिटायर्ड सेना के जवानों से मुलाकात की और उनसे हाथ मिलाया। अपने संबोधन में मंत्री संदीप सिंह ने सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को आजादी की वर्षगांठ पर बधाई दी और वीर अमर शहीदों को याद करते हुए प्रदेश और देश की तरक्की के बारे में बताया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के विभिन्न लाभकारी योजनाओं का भी जिक्र किया और खास तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा दी गई जनहित योजनाओं और लाभ के बारे में भी विस्तार से बताया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और उत्कृष्ट काम करने वाले शहरवासियों को सम्मानित किया गया। देश अभियान में ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गांवों से गौरव पट पर अंकित किए गए हैं। इस साल अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तकरीबन 85 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। जो पहले 1,80,000 रुपए की आय तक के जो व्यक्ति थे, परिवार थे, उनको बढ़ाकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख रुपए किया है। निरोगी हरियाणा योजना को लगभग 25 लाख गरीबों को स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान बन रहे हैं। गरीबों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का जो सपना है, उसको चिराग योजना के तहत हरियाणा में पूरा करता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। सरकारी नौकरियों में गरीब के परिवारों को 5 अंकित जो नंबर हैं वो देने का जो घोषणा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। जो ओल्ड फरीदाबाद के राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय के पीजीआई पर छात्रा ने छेड़छाड़ी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने विद्यालय में जोरदार हंगामा किया। बताया जा रहा है कि आरोप लगाने के बाद परिजनों द्वारा पीटीआई को जमकर पीटा गया। जब पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई, परिजनों ने बताया कि छात्रा पहले भी इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से कर चुकी है, पर इस बात पर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और साथ ही छात्राओं को चुप रहने को बोला गया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन के इस बर्ताव के बाद परिजनों ने ये कदम उठाया। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि स्कूल में एक अध्यापक है जो बीपी बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन का होता है, उसने किसी बच्चे के साथ मिसबिहेव करा। उस बारे में सूचना मिली। सूचना आके पेरेंट्स जो लोग थे काफी आगे, हम भी लोग पहुंच गए थे। पेरेंट्स बच्चे की जिसके साथ मिसबिहेव हुआ था उसके पेरेंट्स एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन लिखने के बाद कार्रवाई करें। पास किसी प्रकार की कोई सूचना पेरेंट्स की तरफ से न स्कूल स्टाफ की तरफ से।
गुरदासपुर के शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद डीएसपीएस गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुलिस के जवान, पंजाब पुलिस महिला प्लाटून, पंजाब होमगार्ड, एनसीसी कैडेटों, पंजाब पुलिस बैंड और भारतीय सेना बैंड द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया गया और योगा, भंगड़ा, गद्दा और देशभक्ति के गीत गाए गए। दिव्यांगों वाले सरकार 40 लाख एक्ट पेश किया जो कि पहला 20 लाख रुपए निर्देशन हूं 51 तो 75% दिव्यांग सरकार 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए मिलेंगे। 25 तो 3% तक दिव्यांग सरकार पहला 5 लाख की खाते 10 लाख रुपए मिलेंगे। कपूरथला डिपो से पीआरटीसी की सरकारी बस ताजपुर और मुस्तफाबाद के बीच मोड़ पर सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के चक्कर में सड़क से नीचे गिर गई, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से बस में बैठे यात्रियों को बाहर निकाला गया और दूसरी बस में व्यवस्था कर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। वहीं इस पूरे मामले में बस चालक सतिंदर पाल सिंह ने जानकारी दी। जी मोड़ तो दूजी गड्डी ने ड्राइवर ने पास करने की कोशिश की, दूजी गड्डी आ रही इधरों, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਲਈ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾ पाई। उपमंडल के कस्बे भूलत्स के गांव भटनुरा कला में बीडीओ ब्लॉक ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव-गांव जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर भारत माता जय के जोरदार नारे लगाए। वहीं इस अवसर पर सरपंच कुलदीप कौर के साथ सचिव राजू और अन्य भी मौजूद रहे। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਨਡਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਆ। गांव चौरा 51 बटालियन स्थित भारत तिब्बत पुलिस बल सेवा की तरफ से देश का स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कमांडेंट अफसर ब्रिजमोहन सिंह के द्वारा झंडा फहराने की रस्म निभाई गई और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। वहीं भारत तिब्बत पुलिस सेना के जवानों द्वारा गांव चौरा में तिरंगा हाथ में लेकर रैली भी निकाली गई। पटियाला में आजादी दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिरंगा झंडा लहराने की रस्म को अदा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला पटियाला के फव्वारा चौक से निकला, जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। डीएसपी जसविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया और शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की और उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ये सब पीएम मोदी की वजह से संभव हो रहा है। वहीं साथ ही उन्होंने दिल्ली रोड स्थित तुलाराम स्टेडियम में बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।